नमस्कार मित्रों, मैं आप लोग के लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। मेरा जो वीडियो है वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट निकोला टेस्ला और निकोला टेस्ला के हॉरोस्कोप हम एनालिसिस करेंगे। उसका बार्थ कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन है। तो आप लोग सुना है निकोला टेस्ला का नाम, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा इन्वेंटर, बहुत बड़ा आविष्कारक था। ऑल्टरनेटिव करंट जिन्होंने बनाया है, ऑल्टरनेटिव करंट इन्वेंटर के रूप में ये निकोला टेस्ला जाने जाते हैं। तो मैं निकोला टेस्ला का हॉरोस्कोप एनालिसिस करके दिखाऊंगा। बहुत ही यूनिक हॉरोस्कोप है। ऐसा हॉरोस्कोप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कह सकते हैं। तो इसका हॉरोस्कोप में क्या है देखेंगे। पहले जो हॉरोस्कोप है बार्थ चार्ट कुंडली, जन्म कुंडली। कुंडली में मेष लग्न, थर्ड हाउस में शनि, सूर्य, मंगल, शुक्र, ये चारों ग्रह बैठा है। और सिक्स हाउस में, छठे भाव में चंद्रमा बैठा है, बुध बैठा है, केतु बैठा है। और द्वादश भाव में गुरु बैठा है, राहु बैठा है। तो ये है उनका बार्थ हॉरोस्कोप का डिटेल्स। मतलब मेष लग्न है और थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस में और 12th हाउस में, तीनों राशि में, तीनों भाव में समस्त ग्रह, जितना ग्रह है 9 ग्रह, 9 के 9 ग्रह ये तीनों राशि में, तीनों भाव में बैठा है। तो अगर कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति का समस्त ग्रह 3 राशि में बैठ गया तो एक यूनिक जोग बनाता है। और दूसरा, और देखिए मिथुन राशि, उनका जो थर्ड हाउस, मिथुन राशि में 4 ग्रह है, सूर्य, शनि, मंगल, शुक्र। और छठे भाव कन्या राशि, जो भी मंगल राशि, छठे भाव कन्या राशि जहाँ पर चंद्रमा, बुध, केतु बैठा है। और द्वादश भाव मीन राशि, गुरु और राहु बैठा है। ये तीनों भाव मतलब मिथुन राशि, कन्या राशि, मीन राशि, तीनों भाव, तीनों राशि द्विस्वभाव राशि है। जब भी कोई ग्रह, जब भी बार्थ कुंडली में समस्त ग्रह 9 के 9 ग्रह 3 जो द्विस्वभाव राशि में बैठ जाते हैं तो उसका एक अलग ही योग बनता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। और देखेंगे क्या, और क्या है। समस्त जो ग्रह बैठा है एक दूसरे के केंद्र में बैठा है, एक दूसरे के केंद्र में बैठा है, क्योंकि थर्ड हाउस में जो बैठा है उसका केंद्र है छठे भाव। छठे भाव का जो केंद्र है वो 12वां भाव है, मीन राशि। मतलब एक समस्त ग्रह एक दूसरे के क्वाड्रेंट में, एक दूसरे के केंद्र में बैठा है। और देखेंगे चंद्रमा, गुरु, शनि, चंद्रमा, गुरु, शनि, ये तीनों ग्रह एक दूसरे के केंद्र में बैठा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा योग बनता है जो आदमी को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। और जो शुभ ग्रह होता है, नैसर्गिक शुभ ग्रह, बुध, बृहस्पति मतलब जुपिटर, गुरु, बुध और शुक्र, ये तीनों जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और चंद्रमा, चारों जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, ये चारों ग्रह एक दूसरे के केंद्र में बैठा है। इसको ये जो योग है, अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह एक दूसरे के केंद्र में बैठ जाए, सो चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये चारों ग्रहों के अंदर कोई भी 3 ग्रह हो,
मिनिमम 3 ग्रह एक दूसरे के केंद्र में बैठ जाए तो उसको मुद्रिका योग कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा योग होता है, आदमी को बहुत बड़ा बनाता है, बहुत नेम फेम बनाता देता है। और नवमपति जो है, नवमपति गुरु, मेष लग्न है, नवमपति धनु राशि का अधिपति गुरु, गुरु का केंद्र में समस्त ग्रह बैठा है। और भी देख लीजिए, गुरु का केंद्र में समस्त ग्रह बैठा है, ये भी एक बहुत बड़ा योग है। और कि गुरु नवमपति के केंद्र में अगर गुरु है, नवमपति स्वयं गुरु है, उसका केंद्र में गुरु मतलब गुरु ही है। और दशमपति का केंद्र में बुध है, दशमपति मतलब यह दशमपति शनि, शनि का केंद्र में अर्थ बुध है। हाँ, शनि का चतुर्थ भाव में, शनि जहां पर बैठा है वहां से चतुर्थ भाव में बुध बैठा है, मतलब शनि का दशमपति का केंद्र में बुध है। नवमपति गुरु का केंद्र में गुरु है, मतलब गुरु तो स्वयं है। और 11 भाव का अधिपति, 11 भाव का अधिपति शनि, उसका केंद्र में शुक्र बैठा है, शनि के साथ ही शुक्र बैठा है। अगर कोई हॉरोस्कोप में नवमपति का केंद्र में गुरु, दशमपति का केंद्र में बुध, 11पति और एकादशपति का केंद्र में शुक्र बैठ जाता है, तो व्यक्ति का जो योग बनता है उसको चतुर्मुख योग कहते हैं। इससे आदमी बहुत सारा विद्याएं में पारदर्शी होता है, बहुत सारा विद्याओं में पारदर्शी होता है, सर्व विद्या में पारदर्शी कहते हैं। और बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। और क्या है, आज समस्त ग्रह चंद्रमा का केंद्र में बैठा है, समस्त ग्रह चंद्रमा का केंद्र में बैठा है। ये बहुत बड़ा योग है, ये बहुत बड़ा योग है। और चंद्र और गुरु एक दूसरे के सप्तम में है, एक दूसरे के सप्तम में। चंद्र गुरु जब एक दूसरे के सप्तम में और एक साथ में बैठ जाते हैं तो उसको जीव योग कहता है। निकोला टेस्ला के हॉरोस्कोप में चंद्रमा और गुरु एक दूसरे के सप्तम में बैठा है, इसलिए जीव योग भी बन रहा है। और देखेंगे क्या, अगर षष्ठपति अर्थात षष्ठ में ही बैठ जाए तो हर्ष योग बनता है, या षष्ठपति बुध षष्ठ में ही बैठ गया मतलब यह हर्ष योग हो गया। और द्वादशपति अगर द्वादश में ही बैठ जाता है तो विमोला योग होता है। यह देखिए, द्वादशपति गुरु मीन राशि में वह ही बैठ गया तो यह भी विमोला योग है, मतलब हर्ष योग, विमोला योग, ये दोनों योग ही इनकी हॉरोस्कोप में प्रेजेंट है, इनका हॉरोस्कोप में प्रेजेंट है। उसके बाद जो दो ज्ञान मतलब पढ़ाई का योग, पढ़ाई आदमी जो पढ़ाई करता है, गुरु और बुध एक दूसरे को देख रहा है, एक दूसरे के सप्तम में बैठा है। ये भी आदमी को जिंदगी भर बुध और गुरु का परस्पर संबंध, परस्पर साथ में बैठ जाए या परस्पर का सप्तम में है तो वो आदमी जिंदगी भर पढ़ाई करता है। तो निकोला टेस्ला तो सबको मालूम है, तो सारा दिन 24 आवर्स के अंदर कितने सारे टाइम अपने रिसर्च में लगाते थे और पढ़ाई करते थे, वो तो सबको मालूम है। इसके अलावा और बहुत सारे योग इनका हॉरोस्कोप में है, जैसे केतु चंद्रमा और बुध के साथ बैठा है, केतु चंद्रमा और बुध के साथ बैठा हुआ। केतु रहस्य कारक ग्रह है, रहस्य जो विद्या है तो उसका कारक है केतु, रहस्य विद्या का कारक है केतु। बुध शिक्षा का कारक है, तो इसलिए बुध केतु के साथ बैठ गया, मतलब उनका रहस्य विद्या के बहुत बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेंगे
तो आप सब लोग को जानकारी है कि निकोला टेस्ला महाकाश विद्या और बहुत सारी जो गूढ़ तत्व है, जो रहस्यमय मिस्टीरियस जो फॉर्मूला है, मिस्टीरियस जो विद्या है, उसके बारे में उनका बहुत सारा इंटरेस्ट था। तो और क्या है, चंद्र भी केतु के साथ बैठा है, चंद्र बुध दोनों केतु के साथ बैठा है, इसलिए रहस्य विद्या के तरफ उनका मतलब ये था, इंक्लिनेशन था, रहस्य विद्या की तरफ उनका ज़्यादा, रहस्य विद्या के प्रति उनका ज़्यादा इंक्लिनेशन था। तो ये देखिए, और क्या है, लग्नपति, लग्नपति मंगल जो अष्टमपति भी है, दशमपति और ग्यारहपति, 11पति, एकादश भाव का अधिपति शनि के साथ युक्त हुआ, वो भी थर्ड हाउस में, जहाँ रवि भी अर्थात सूर्य भी बैठा है। सूर्य पंचमपति है, मतलब इनका पढ़ाई मतलब रिसर्च का काम था, रिसर्च का काम था, मतलब रिसर्च में बहुत सारा टाइम इन्होंने इन्वेस्ट किया, और बहुत सारा सूत्र, जो सूत्र अभी भी साइंटिस्ट लोग वहाँ से निकल कर उसको स्टडी करके, उस टेक्निक को, उस फार्मूला को यूज़ करके नया नया इन्वेंशन, नया नया चीज़ बना रहे हैं। तो हम देखा कि निकोला टेस्ला का जो हॉरोस्कोप है, उसमें बहुत सारा अच्छा अच्छा शुभ योग है, जो बहुत ही कम हॉरोस्कोप में ये इतने सारे योग एक साथ मिलने को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मेरा ये छोटे सा वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाया। तो मेरा ये छोटा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नया नया वीडियो पाने के लिए। नमस्कार।